राधे राधे एवरीवन। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म नहीं करा सकते या कद्दू से जन्म नहीं करा सकते हैं, तो आप सिंपल तरीके से भी लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। तो हमें इसके लिए हमने कोई चुन्नी लेनी है, कोई पीला कपड़ा ले लेना है या कोई माता की चुन्नी है वो ले लेनी है। हमने शाम के 7 बजे लड्डू गोपाल जी को ये ढक के ऐसे बिल्कुल कवर कर देना है चुन्नी के साथ, और उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे 7 से 12 बजे तक। और साथ में हमने एक खीरा रखना है और 1 रुपए का सिक्का हमने यहाँ पर रख देना है। और उसके बाद हम अपना भजन कीर्तन जो हमने करना है हम वो करेंगे, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हम बिल्कुल भी हिलाए डुलाएंगे नहीं और छेड़ेंगे भी नहीं यहाँ पर। और उसके बाद हमें देखिए, जैसे भी रात के 12 बजे तक जब हमें न्यूज चैनल्स पर पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया, वैसे रात के 12 बजे का टाइम ही माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है। तो रात के 12 बजे फिर हम कोई भी अपनी घंटी बजाकर या कोई ताली बजाकर या शंख बजाकर हम कोई भी ध्वनि शुभ ध्वनि करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का ये पर्दा हम हटा देंगे। और उसके बाद जैसे ही हम पर्दा हटाएंगे तो हमें हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कहते हुए हमें उनके दर्शन करने हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी कान्हा का जन्म हो गया है। और उसके बाद हम जैसे जो हमने पास में खीरा रखा था, सिक्का रखा था, हम उसको उठाते हुए हमें देखिए, ये जो डंठल वाला खीरा होता है, जो डंठल की तरफ से हम इसको काट देते हैं। ऐसे कट करना बड़ा शुभ माना जाता है, कहते हैं ऐसे नाल छेदन बोला जाता है। जब हम इसको काटते हैं तो हमारे घर के जो कष्ट है वो भी कट जाते हैं इसके साथ। तो ज़रूर आप ये प्रक्रिया ज़रूर करें। और ये रात के 12 बजे की जाती है। और उसके बाद जैसे ये जो हमारा डंठल वाला भाग है, इसको किसी भी गमले में गाड़ सकते हो आप, या तुलसी के क्यारे में आप इसके अंदर इसको मिट्टी में गाड़ देना। इससे धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो ये प्रक्रिया करने के बाद जो ये एक का सिक्का, इसको हम अपने घर में अपने जो भी हमारे पास वो है पैसे की जगह है उस पे रखेंगे। और जो ये खीरा है इसको हम भगवान को अर्पित करने के बाद घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने करना है भगवान जी का स्नान। तो अभी हमने एक थाली ली है और उसमें हमें पंचामृत से स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। जो भी हमने सामग्री ली है, जैसे शहद है, सबके सारी सामग्री से हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम भगवान जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से भी स्नान करा सकते हो। शंख से स्नान कराना बड़ा शुभ माना जाता है। तो उसके बाद जैसे शंख से स्नान कराने के बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। और अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप सीधे भी आपसे जो भी आपके पास पात्र आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने शंख से स्नान कराया, अब मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। फिर हमने जो हमारे पास दही है, शहद है, घी है, हम सबसे बारी बारी करके लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये पंचामृत से स्नान कराना रात के समय बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह और शाम 2 टाइम लड्डू गोपाल जी का स्नान होता है। तो आप ये इसको ज़रूर कराएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को अगर आप 2 टाइम स्नान नहीं करा सकते हो तो 1 टाइम आप ये स्नान ज़रूर कराएं। तो अब देखिए, अब मैंने ये पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब मैंने बूरा लिया है और जो पिसी हुई चीनी थी मैंने उससे भी अब मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। देखिए, मैंने उन पे अच्छे से उनको भी मसल दिया है, बिल्कुल पूरे अच्छे से मसलने के बाद सॉफ्ट हैंड से मसल कर हम लड्डू गोपाल जी को फिर जल से स्नान कराएंगे। देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी का आज का जन्म है तो पूरे हर चीज़ से उनका अच्छे से स्नान होना चाहिए, पंचामृत का स्नान होना चाहिए। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब देखिए, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लगने लग गए हैं। और उसके बाद हम इनको साफ कपड़े में सिर में रखकर हम उसको पोंछ लेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे को साफ एक बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में रखा जाता है, उसको ऐसे रखना। जो ये पंचामृत बन जाता है इसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे और फिर हम उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अब देखिए, लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है और मैंने उनको बांसुरी भी दे दिया। अब हम उनको जो फलाहारी भोजन है हम वो उनको अर्पण करेंगे। देखिए, भोजन अर्पित कर दिया है और इसमें तुलसी दल जरूर डाला जाता है। तो अब मैं सब में तुलसी दल डाल दूंगी। जो भी भोग है ये इसमें कोई अन्न का दाना नहीं है, सब ये फलाहारी भोजन है। तो लड्डू गोपाल जी को फलाहारी भोजन ही शाम के समय अर्पित किया जाता है। तो इसमें मैंने जो भी मेवे हैं, प्रसाद है, पंचामृत है और जो भी मिठाई दूध से बनी हुई है। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। बड़े ही भाव के साथ हमने आरती करनी है। आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को देखिए, उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। कोई पूजा में कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूले में विराजमान कर देंगे और उनको झूले में झुलाएंगे। झूले में झुलाना भी शुभ माना जाता है। और रात के समय आप लड्डू गोपाल जी को झूले में ज़रूर झुलाएं और उसके बाद उनकी नज़र उतारें। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी नज़र लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।